बोलिए शंकर भगवान की। जिसके यहां शास्त्र कहता है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं होती, तो प्रयास करें पुत्र हो और संस्कारवान हो। जिनके यहां संतान की कोई समस्या है वह अनेकों उपाय करके संतान उत्पन्न करे। जिनको संतान की समस्या है, सफेद अकौआ होता है, सफेद अकौआ की जड़ को ले लीजिए और अगर वह रवि पुख योग में मिल जाए या किसी भी पुख नक्षत्र में मिल जाए तो बहुत अच्छी होती है, और नहीं मिले तो शनिवार को उसको पूजन करिए, रविवार को निकाल लीजिए और उस जड़ को तुम्बरू जी का नाम सुना होगा। शिव महापुराण में आया है कि तुम्बरू, इनका घोड़े जैसा मुखारविंद है, शरीर है मनुष्य का, और नारद जी जैसी ये बीड़ा धारण करते हैं। इन्होंने बिंदुक और चंचुला को कथा सुनाई। शिव महापुराण के बहुत ही अच्छे प्रवक्ता और शिव जी के दास। इनका नाम लेकर के 21 बार किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग पर घुमाइए, और जब रजस्वला से 7वें दिन उस स्त्री की कमर में बांध दीजिए। इसके बाद पीपल के पत्ते को लेकर के शिव जी के ऊपर चढ़ाइए, 7 पत्तों को, और शुद्ध गाय के दूध में उसको उबाल करके पति और पति दोनों भगवान शिव जी का स्मरण करके पान करें तो किसी भी प्रकार की यदि संतान बाधा है तो वो अवश्य पूर्ति होगी। और किसी किसी के यहां जैसे मान लीजिए प्रसव ऑपरेशन से होता है संतान, तो वो गुड़ ले लीजिए, उसके 7 टुकड़े करिए और शिव के ऊपर तुम्बर जी का नाम लेकर के एक एक कर पहले 21 बार घुमाओ, और उस गर्भवती महिला को खिलाने से वो डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे महादेव जी की कृपा। जिनकी आंखें कमजोर है, नेत्र की ज्योति कमजोर है, पहली बात तो कमजोर होने का कारण हो रहा है क्या? हम लोग दिन भर मोबाइल में लगे। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल मोबाइल आंख पे रख के सोते। तो पहले तो निवेदन करेंगे कि बच्चों को आदत डालो कि वो मोबाइल कम से कम चलाएं। हाँ, देखो आप नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? कोई पड़ोसी थोड़ी आपके बच्चों को सुधारने आएगा। बच्चों को कम से कम चलाने की अनुमति दें, और दूर रख करके चलाना भी है तो दूर रख के चलाओ। और जिनको अगर नेत्र की समस्या है तो शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाओ और उससे बनाओ क्या? सुरमा। पहले माताएं सुंदर सुरमा बनाती थी, कब? दीपावली पर, धनतेरस पर, क्योंकि वो सिद्ध मुहूर्त होते थे, और उनका सुरमा काजल आंखों से लगाते थे, और काजल को तुम्बरू जी का नाम लेकर के नेत्रों में लगाओ, उनकी नेत्र ज्योति प्रखर हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए भगवान महादेव ने अनेकों लीलाएं की, उसमें से एक लीला और भी है। जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, नारायण ने जितने भी अवतार लिए, वैसे तो अनेकों अवतार हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, उनमें भी 24 अवतार विशेष बताए। 24 अवतारों में भी 10 लीला अवतार बताए, उनमें भी राम और कृष्ण की कथाएं विशेष बताएं। हरि और हर एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तब भी भगवान महादेव उनको देखने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए।
जब दर्शन करने के लिए गए तो यहाँ मैया ने मना कर दिया। यशोदा मैया के यहाँ वृद्ध अवस्था में तो लाला ने जन्म लियो, तो मैया ने मना कर दियो। तो बोले हम किसी जोगी बैरागी को अपने पुत्र को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ही समय पहले पूतना भी आई थी। तो यहाँ बाबा साधु का भेष बना करके जाते, साधु कर भेष बना करके गए, मना कर दिया तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और रोने लगे। महादेव भोले बाबा रो रहे हैं, जैसे हम लोग भोले बाबा के सामने रोते हैं ना, ऐसे भोले बाबा रोने लगे। किस लिए? हमें आप भगवान दर्शन नहीं दे रहे हो, हमसे कौन सा अपराध बन गया? तो भोले बाबा रो रहे, यहाँ कन्हैया रोने लगे। जब कन्हैया रोने लगे, खूब राई नौन कर लियो, लेकिन शांत ना है भाई। तब एक सखी बोली, देख जसोदा, किसी झाड़ने फूकने वाले को बुलाऊं क्या? बोले जा। वो गोपी गई, बाबा से बोले बाबा कुछ तंत्र मंत्र जाने हो? बोले नहीं, मैं तो राम का पुजारी हूँ, राम का ही नाम जानता हूँ और कुछ नहीं जानो। वैसे तुम्हारी क्या इच्छा थी? बोले हमारो छोरा रो रहे हो है, जसोदा मैया को छोरा, बा को अगर झाड़ देते तो बड़ी कृपा है जाती। अच्छा, बोले ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और बाबा ने अपना झोली का मंडल उठाया, जसोदा मैया बहुत दूर 10 कमरे अंदर खड़ी है, बोले बाबा वहीं से झाड़ दे। बोले मैया व्रत रह गयो, दांतन में हवा निक जाए, थोड़े पास में। मैया एक कमरे बाहर आई, बाबा झाड़ दे। भैया थोड़े और पास पास करके बिल्कुल पास में आ गई, और मानो कन्हैया चिमक से जैसे लोहा चिपक जाता है ना, ऐसे बाबा की गोद में आ गए। और बाबा की गोद में आए और रोना बंद, एक दूसरे को देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हरि हर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। प्रभु आप भी क्या क्या लीला करते हैं। भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते, भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते। किसके लिए करते? भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान सुअर बन गए। 12 रूप में क्या है? सुअर बने भगवान। आगे कथा आएगी, प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह बन गए। बोले यहाँ कृष्ण अवतार क्यों लिया? बोले कृष्ण अवतार इसलिए लिया क्योंकि भगवान निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। किसकी सेवा करने के लिए? सुर नर। इनकी तो सेवा भगवान ने राम अवतार में कर ली, लेकिन किसकी सेवा नहीं कर पाई? द्विज और गौ। गाय की और ब्राह्मणों की सेवा राम जन्म में नहीं हो पाई थी, वहां केवल देवताओं की और मनुष्य की सेवा हो पाई थी, ऋषि मुनियों की सेवा हो पाई। यहाँ जो गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कौन थी? जिन्होंने जन्म जन्म में तपस्या की, वो आज गोपी बन के आई। भगवान ने बताया भगवान शिव जी को कि हम तो देखो प्रेम के पुजारी हैं, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। ऐसे ही हम महादेव को जब भाव से भगते हैं ना, तो वो सब कुछ लुटा देते हैं। क्या लुटाते हैं? क्या लुटाते हैं? सब कुछ जो हमें चाहिए। कि धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिए, 3 लोक एक पल भर में,
धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल शंभु